नमस्कार दोस्तों, आज की पौराणिक कथा नारी जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों जानते हैं। आज की पौराणिक कथा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियों गर्भवती हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में विश्राम कर रही थी। तभी देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपया करें और मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहिए, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। दोस्तों, जब राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ता है, अर्थात केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि हे प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा रानी, आपने जो प्रश्न की है उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो कि मेरे प्रभु श्री राम अवतार की है, इसलिए आप इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हें में से कुछ ऋषि तथा मुनियों के पेट में देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का भी जन्म हुआ था। हे देवी, ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तभी से देवी राधा बहुत ही आतुरता के साथ पूछता है, हे प्रभु, तो कौन थे वह ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तराखंड में किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य का इस कहानी को सुनते हैं। हे देवी राधा, यह सतयुग कल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कुल पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। इस समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगी और वह अपने मन को शांत करने के लिए उन्हें ऋषियों के समीप आकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में जाकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब से जो भी उनके सामने स्त्री आएगी उसे उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गई, लेकिन ऋषि कर्दम की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजाने में ऋषि पुलस्त्य के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त्य उसी समय वेदों का पाठ कर रहे थे। तब ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, फिर उनके श्राप का असर उसे कन्या से प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि कर्दम को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ज्ञान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया। इसके बाद वह अपने कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, है मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण वह आज संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें, और यह है सद्गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, तो यह है सदा आपकी सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
है। देवी राधा ऋषि कर्दम जी की आदर पूर्वक विनती और निष्पाप उनके पुत्री को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषि कर्दम को परिणाम किया और उनकी पुत्री ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने उसे कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। उनकी सेवा भाव से अत्यंत परसो होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा है, देवी मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने सम्मान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उसे समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों को सुन लिया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विसर्वा के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा कुछ समय बाद उसे ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलस्त्य के आशीर्वाद दिया था कि ऋषि कन्या का पुत्र विश्रावाजी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा विसर्वा जी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य तेजी के समान बड़ी तेजस्वी हुए। ऋषि विसर्वा के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। फिर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा आगे चलकर ऋषि विसर्वा जी को एक सुंदर बलवान गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देवी मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। देवी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु देवी राधा एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगता, इसलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं नारी कर सकती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।